तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2005 से, जहां पर हमें दिखाया जाता है ब्रूस बैनर और एलिजाबेथ रॉस जो कि काम कर रहे होते हैं सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर जनरल थंडरबोल्ट रॉस के ऑर्डर पर। उसके बाद ब्रूस बैनर और एलिजाबेथ रॉस मिल के बनाते हैं और ब्रूस बैनर वो अपने ऊपर ट्राई करता है, लेकिन गामा रेडिएशन की वजह से ब्रूस बैनर के ऊपर उसका कुछ और इफेक्ट पड़ जाता है और वो हल्क यानी दानव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद ब्रूस बैनर जो कि हल्क बन चुका हुआ होता है वो थंडरबोल्ट रॉस और उसकी बेटी एलिजाबेथ रॉस को वहाँ पर जख्मी करके वहाँ पर से निकल जाता है। ब्रूस बैनर जो है वो हमेशा के लिए हल्क बना नहीं रहता, जब भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तभी वो हल्क पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जनरल थंडरबोल्ट रॉस हल्क को एक हथियार बनाने का सोचता है और एनिमी के अगेंस्ट उसको यूज़ करने के लिए ब्रूस बैनर को उसके लिए मनाने के लिए जाता है, लेकिन ब्रूस बैनर वो करने से मना कर देता है और वहाँ पर से भाग के बाहर निकल आता है। बहुत साल ढूंढने के बाद भी यूएस की मिलिट्री को हल्क नहीं मिलता। फिर हमें दिखाया जाता है 2010 में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ब्रूस बैनर जो कि है ब्राज़ील के एक छोटे से शहर में, जहाँ पर ब्रूस बैनर अपने आप को काफ़ी दिनों के लिए कंट्रोल कर लेता है और वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करता है अपने आप को शांत रखने के लिए, ताकि वो हल्क पे ट्रांसफॉर्म ना हो सके। उसके साथ ब्रूस बैनर एक कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री में ज्वाइन करता है, लेकिन एक दिन उसका हाथ कट जाता है और उसकी खून की एक बूंद कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्रूस जो कि मिस्टर ब्लू नाम के एक आदमी से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ब्लू वो आदमी होता है जो हल्क को अपने इस दानवी रूप से बाहर निकलने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि ब्रूस बैनर की खून वाली वो ड्रिंक्स पी लेता है और उससे वो बीमार पड़ जाता है। उससे जनरल थंडरबोल्ट रॉस को पता चल जाता है और वो वहाँ पर अपना एक ग्रुप लेकर चला जाता है ब्राज़ील में, जिसका लीड कर रहे होते हैं एनएल ब्लाउंस्की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ ग्रुप ब्रूस बैनर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्रूस बैनर अपने आप को वहाँ पर से बचाकर निकल जाता है। फिर ब्रूस अपने आप को बचाने के लिए एक फैक्ट्री में चला जाता है और उस फैक्ट्री से ब्रूस बैनर हल्क बन के बाहर निकलते हैं और सबकी बैंड बजा देते हैं। वहाँ पर एनएल ब्लाउंस्की वहाँ पर से निकल आता है और वो जनरल को बताते हैं कि वहाँ पर कुछ एक दानव जैसा था जिसने ब्रूस बैनर की हेल्प की थी वहाँ पर से बाहर निकलने के लिए। फिर जनरल सारी सच्चाई बता देता है एनएल ब्लाउंस्की को कि वो दानव वहाँ पर कैसा आया था और वो कौन था जिसने ब्रूस बैनर की मदद की थी। दूसरी तरफ ब्रूस अमेरिका की कल्वर यूनिवर्सिटी में जाता है, जहाँ पर ब्रूस बैनर के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहाँ पर कि कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन निकल के मिस्टर ब्लू को वो देना चाहता था, ताकि मिस्टर ब्लू उसका इलाज करके उसको ठीक कर सके। लेकिन जब ब्रूस वो कंप्यूटर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सब इन्फॉर्मेशन किसी ने पहले से ही वहाँ पर से डिलीट कर दी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ रॉस, जिसकी मुलाकात होती है ब्रूस बैनर के साथ और वो ब्रूस बैनर को एक पेन ड्राइव देती है जिसके अंदर सारा डाटा होता है उस एक्सपेरिमेंट का। ये एलिजाबेथ रॉस के पास एक्स्ट्रा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखता है एनएल ब्लाउंस्की, जिसके ऊपर जनरल रॉस सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर रहे होते हैं। अगले दिन जब वो लोग वहाँ पर से निकल रहे होते हैं, जनरल रॉस और उसकी सारी सोल्जर ब्रूस को पकड़ लेते हैं और ब्रूस को पकड़ने के बाद ब्रूस बैनर ट्रांसफॉर्म हो जाता है हल्क में और वो वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको मार के वहाँ पर से निकल आता है। इस लड़ाई में हमें दिखता है कि ब्रूस बैनर जो कि हल्क बन चुका हुआ होता है वो एनएल ब्लाउंस्की को बहुत ज़्यादा और बहुत ही बुरी तरीके से धो देता है। फिर ब्रूस बैनर और एलिजाबेथ रॉस चलते हैं मिस्टर ब्लू से मिलने और मिस्टर ब्लू को हल्क का इलाज करने के लिए बोलते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखता है एनएल ब्लाउंस्की, जिसके ऊपर सुपर सोल्जर सीरम का कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा होता है। मिस्टर ब्लू जो कि हल्क को ठीक करने के लिए इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन वो इलाज हल्क के कोई काम नहीं आता और हल्क पहले जैसा ही रह जाता है। उसके बाद मिस्टर ब्लू हल्क को कहते हैं कि उसने हल्क की कुछ ब्लड सैंपल वहाँ पर रख दी है, क्योंकि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो उस हल्क की खून से उन सब का इलाज कर सके।
लेकिन तब ब्रूस बैनर उसकी सारी खून की बूंदें वहाँ पर से नष्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर ये यूएस की मिलिट्री के हाथ पड़े तो कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद यूएस की मिलिट्री वहाँ पर आते हैं और ब्रूस बैनर और एलिजाबेथ रॉस को वहाँ पर से बाहर निकल ले आते हैं पकड़ कर। लेकिन एनल बाउंसकी वहाँ पर से नहीं निकल आता और वो मिस्टर ब्लू को पकड़ लेता है और मिस्टर ब्लू को बोलता है कि उसको भी हल्क के जैसा बना दे। लेकिन मिस्टर ब्लू वो करने से इनकार कर देता है और वो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे ऊपर हल्क की इस खून की बूंदें डाली तो तुम एबोमिनेशन में बदल जाओगे। लेकिन वो बंदूक की नोक पर मिस्टर ब्लू से वो खून की बूंदें अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। उसके बाद एनल बाउंसकी एबोमिनेशन में बदल जाता है और वो वहाँ पर मिस्टर ब्लू को मार के वहाँ पर से निकल आता है और शहर में आके तबाही कर देता है। और ये सारी तबाही देख रहे होते हैं जनरल रॉस, ब्रूस बैनर और एलिजाबेथ रॉस। और तब हल्क वहाँ पर जाता है एबोमिनेशन को रोकने के लिए और तब हमें दिखता है एक तबाही फाइट सीक्वेंस जहाँ पर हल्क एबोमिनेशन को एट दी एंड हरा देता है और वो सौंप देता है एबोमिनेशन को यूएस के मिलिट्री के पास। उसके बाद हल्क वहाँ पर से निकल आता है और हमें दिखाया जाता है ब्रूस बैनर, जो कि अब हल्क को अपने आप को कंट्रोल करने नहीं देता और वो हल्क का जो क्योर है वो ढूंढना बंद करके अभी हल्क को अपने आप के कंट्रोल में लेने आने का कोशिश करता है और वो वहाँ पर से बहुत दूर निकल गया होता है। इसी के साथ हमारी इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। और मार्वल की सभी मूवी की तरह इसी मूवी में भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क, जो कि आयरन मैन होता है, वो यहाँ पर आया हुआ होता है जनरल रॉस के पास हल्क की मदद मांगने के लिए एवेंजर्स टीम को बनाने में।